11 फरवरी को देश थम सकता है। भारत बंद का बड़ा ऐलान। 11 फरवरी ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन हो सकता है जब देश की रफ्तार अचानक थम जाए। सड़कों से लेकर कॉलेजों तक, बाजार से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ प्रभावित होने की आशंका है। भारत बंद का ऐलान हो चुका है, लेकिन असली सवाल ये है कि इसका असर आप पर कितना पड़ेगा और क्या आप इसके लिए तैयार हैं। कई लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन हालात बताते हैं कि ये मुद्दा गंभीर है और इसके नतीजे दूर तक जा सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो बातें अब तक सामने नहीं आई हैं, वही आपकी सोच बदल सकती हैं। 11 फरवरी को भारत बंद का ऐलान अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चल रहा वह असंतोष है जो उच्च शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बदलावों को लेकर छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों के बीच बढ़ता जा रहा है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण का कहना है कि यूजीसी से जुड़े नए कानून और प्रस्तावित नियम देश की शिक्षा प्रणाली की मूल भावना के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कमजोर होती है और फैसले कुछ सीमित संस्थाओं तक सिमट कर रह जाते हैं। उनका आरोप है कि पहले विश्वविद्यालय अपने अकादमिक फैसले स्वतंत्र रूप से लेते थे, लेकिन अब नए कानून के तहत पाठ्यक्रम, नियुक्ति प्रक्रिया, शोध और मूल्यांकन जैसे अहम विषयों पर केंद्र का दखल बढ़ाया जा रहा है, जिससे राज्यों की भूमिका धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। भीम आर्मी का मानना है कि इससे खास तौर पर सरकारी विश्वविद्यालयों और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित संस्थानों पर नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि वहां पहले से ही संसाधनों की कमी है और अगर निर्णय लेने की शक्ति भी छीन ली गई तो शिक्षा और कमजोर हो जाएगी। संगठन यह भी कहता है कि नए यूजीसी नियमों से आरक्षण व्यवस्था पर सीधा या परोक्ष प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शिक्षक भर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया में बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ने का खतरा है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कई मंचों से यह बात कही है कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और बराबरी की नींव होती है। और यदि शिक्षा प्रणाली को बाजार के हिसाब से चलाया गया तो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच और मुश्किल हो जाएगी। भारत बंद के ऐलान के जरिए भीम आर्मी यह संदेश देना चाहती है कि यूजीसी कानून सिर्फ कागजी बदलाव नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर पड़ेगा। संगठन का यह भी तर्क है कि नए नियमों में निजीकरण को बढ़ावा देने की सोच छिपी हुई है, जिससे सरकारी संस्थानों की अहमियत कम होगी और शिक्षा महंगी होती चली जाएगी। उनका कहना है कि जब शिक्षा का खर्च बढ़ेगा तो सबसे पहले वही छात्र बाहर होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और इससे सामाजिक असमानता और गहरी हो जाएगी। भारत बंद को लेकर यह भी कहा गया है कि यह किसी एक पार्टी या संगठन की लड़ाई नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की आवाज है जो चाहते हैं कि शिक्षा नीति बनाते समय जमीन से जुड़े लोगों की राय ली जाए। भीम आर्मी के अनुसार सरकार ने यूजीसी कानून में बदलाव से पहले न तो व्यापक चर्चा की और न ही छात्रों व शिक्षकों से खुलकर संवाद किया, जिससे नाराजगी और अविश्वास बढ़ा। भारत बंद का उद्देश्य सड़कों पर हंगामा करना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का ध्यान इस ओर खींचना है कि शिक्षा से जुड़े फैसले बंद कमरों में नहीं लिए जाने चाहिए। चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह भी कहा है कि अगर आज यूजीसी कानून पर चुप्पी साध ली गई तो आने वाले समय में शिक्षा पूरी तरह से कुछ चुनिंदा लोगों के नियंत्रण में चली जाएगी। इसी कारण 11 फरवरी को भारत बंद को एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें सरकार को यह बताया जाएगा कि छात्र, शिक्षक और समाज अब शिक्षा के मुद्दे पर समझौता करने के मूड में नहीं है। संगठन का दावा है कि यह बंद शांतिपूर्ण रहेगा और इसका मकसद सिर्फ जागरूकता फैलाना है, ताकि आम नागरिक भी समझ सके कि यूजीसी कानून आखिर क्यों विवादों में है और इसका असर केवल विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे समाज की सोच, अवसर और भविष्य को प्रभावित करेगा। 11 फरवरी को बुलाए गए भारत बंद को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रशासन और आम लोग पहले से सतर्क नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे आयोजनों का सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। कई राज्यों में स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। परिवहन सेवाओं को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग स्थिति देखने को मिल सकती है, जहां कहीं बस और ट्रेन सेवाएं सामान्य रहेंगी तो कहीं आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती हैं। दुकानदार, छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूर इस बात को लेकर
असमंजस में हैं कि काम पर जाएं या नहीं, क्योंकि उनकी आमदनी रोज के काम पर ही निर्भर करती है। छात्रों और अभिभावकों के बीच भी भ्रम की स्थिति है, खासकर उन इलाकों में जहां परीक्षाएं या जरूरी शैक्षणिक गतिविधियां तय हैं। प्रशासन ने यह साफ किया है कि आपात सेवाएं जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस और जरूरी सेवाएं हर हाल में चालू रहेंगी, ताकि आम जनता को किसी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े। भारत बंद का एक बड़ा असर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है, जहां लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं और इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो रही है, जिससे यह साफ होता है कि मामला केवल सड़कों तक सीमित नहीं है। राजनीतिक स्तर पर भी इस बंद को लेकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि विपक्षी दल इसे सरकार पर दबाव बनाने के मौके के रूप में देख रहे हैं। वहीं सरकार की नजर इस बात पर है कि स्थिति नियंत्रण में रहे और कानून व्यवस्था न बिगड़े। आम नागरिकों के लिए यह दिन सावधानी और समझदारी से बिताने का संदेश दिया जा रहा है, ताकि अफवाहों से बचा जा सके और सही जानकारी पर ही भरोसा किया जाए। अगर भारत बंद बड़े पैमाने पर असर डालता है, तो आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और संबंधित संगठनों के बीच बातचीत की संभावना भी बढ़ सकती है, जबकि कम असर होने की स्थिति में आंदोलन का स्वरूप आगे और तेज किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह भारत बंद सिर्फ एक तारीख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में शिक्षा और नीतियों को लेकर होने वाली बहसों की दिशा तय कर सकता है, जहां सरकार, संगठन और जनता तीनों की भूमिका अहम रहने वाली है। तीनों की भूमिका अहम। चंद्रशेखर आजाद, रावण और भीम आर्मी ने हमेशा संविधान, शिक्षा और बराबरी की बात की है। भारत बंद का आह्वान भी किसी अव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए किया गया है। संगठन का संदेश साफ है कि बदलाव हिंसा से नहीं, जागरूकता और एकजुटता से आता है। यह आंदोलन उन करोड़ों छात्रों और आम लोगों की आवाज बनने की कोशिश है, जो अपनी बात शांति से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अब जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम सच को समझें, सही जानकारी फैलाएं और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएं।